हेलो एंड वेलकम टू द क्रैश कोर्स। आई वेलकम यू ऑल टू द स्काइनॉमिक्स का नया वाला क्रैश कोर्स। आज से हम 90 दिन साथ रहेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में उठेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे, ठीक है। आज से चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं अकाउंट्स का, प्रॉपर चलेगा। स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, 5-6 मिनट की थ्योरी भी दे दूंगा क्योंकि हो सकता है कि थ्योरी भी आ जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हंसा लो भाई, हंसा लो, ठीक है। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप अभी क्लास 11th के टाइम पे आपने जो भी फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, आपको पता होगा फाइनल अकाउंट्स जो आपने क्लास 11th के टाइम पे बनाए थे, वो एक्चुअली में एक सोल प्रोपराइटर के थे। क्या होता है सोल प्रोपराइटर? एक सिंगल ओनर, एक सिंगल ओनर। जब वो सिर्फ एक सिंगल ओनर ही है तो उसे सिर्फ 3 चीजों का पता होना जरूरी होता था साल के एंड में। ओनली 3 थिंग्स। पहला कि मेरा माल बनने में कितना खर्चा हुआ है, माल बनने के बाद बेचने में कितना खर्चा हुआ है, और बेचने के लिए लगे हुए सामान में क्या क्या हुआ है। 3 थिंग्स। क्योंकि अकेला है, प्रॉफिट कमाएगा तो किसके लिए कमाएगा? खुद के लिए। रखेगा तो किसके लिए रखेगा? खुद के लिए। किसी को देने की जरूरत तो है नहीं। तो जो पहला अकाउंट था वो था आपका, तो सर वो एम्प्लॉइज वगैरह भी रखेगा। ट्रेडिंग। एम्प्लॉइज का खर्चा और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, ठीक है। सेकंड आता था वो प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा क्योंकि ये सारा का सारा नेट प्रॉफिट किसका है? उसी एक ओनर का है, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं थी और डायरेक्ट मैं बता था इसके बाद बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें आपको आती थी, हम पहले भी कर चुके थे। नहीं करे थी तो आपने पहले क्लास 11 में सब सीख लिया है। नया क्या करना है? नया एक चीज हो गई है कि अब सिंगल ओनर नहीं है। अब जो भी हमें आपकी बुक नंबर 1 में पढ़ना है वो है पार्टनर के बारे में, कि अब एक बंदा धंधा ना शुरू करके साथ में शुरू कर रहे हैं। अभी जो सीखा था वो सीखा था कि भाई सिंगल बंदा अपना धंधा खुद लगा रहा है, खुद कर रहा है। नाउ देयर आर मोर देन 1 पीपल इन्वॉल्व इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस और टू रन द बिजनेस। अब क्या होगा? यही सारी चीजें होंगी, बट अब होगा ये कि प्रॉफिट किसी एक इंसान को नहीं मिलेगा, अब प्रॉफिट बटेगा। समझ आया? क्या होगा? प्रॉफिट बटेगा। तो जब बटेगा तो एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो अकाउंट क्या है, कैसे बनता है, आगे देखेंगे। बट धंधा शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? एक प्रॉमिस की जरूरत होती है। अगर मैं और आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वी नीड टू हैव अ कॉमन ग्राउंड। एक ग्राउंड पे आना पड़ेगा भाई कि तुझे, तेरे क्या रोल है और मेरे क्या रोल है, ठीक है। और वो सब अगर हम लिखित में करेंगे तो ज्यादा बेटर है। और लिखित में करने को क्या बोलते हैं? डीड, ठीक है। क्या बोलते हैं? डीड। अंडरस्टूड है? व्हाट इज डीड? क्लियर है? क्या होती है डीड? एक प्रॉमिस होता है जो कि एक रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और एक वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है। या तो कोई डाउट? ठीक है, थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? A partnership deed is a written agreement among the partners of a firm that states the terms and conditions of their partnership। यहाँ पे सब लिखा होता है, कौन पार्टनर है, किसका रोल क्या है, कौन कितना कितना क्या क्या पार्टिसिपेट करेगा, कौन क्या क्या करने वाला है, ठीक है। बेसिक हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है डिफाइंस द राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? क्या आपको मैंडेटरी करना ही करना है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ? की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ? इट इज आल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसका दूसरा नाम क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अगर कभी भी एक मार्क में आता है फॉर एमसीक्यू कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस पार्टनरशिप डीड, यू कैन राइट आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये हेल्प करता है अवॉइड करने में फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट। कल को अगर आपके पास रिटर्न में अग्रीमेंट है तो कोई बंदा उठ के आपको ये नहीं कह सकता है कि भाई मैं तो ये डिसाइड कर रहा था, तूने ये कब कर दिया। क्यों? बिकॉज यू हैव इट इन अ रिटन लीगल फॉर्म, ठीक है। समझ आया? लिखित में है, रिटन फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ नहीं वहाँ, ठीक है। अगला, दो अ पार्टनरशिप कैन बी ओरल। ओरल भी हो सकती है। अ रिटन डीड इज ऑलवेज प्रेफर्ड फॉर लीगल एंड अकाउंटिंग पर्पसेस, ठीक है। अगर आपको लीगल क्लॉज भी करने हैं तो आपको एक रिटन फॉर्म होगा तो अच्छा रहेगा। देखो, आपकी चाहे फीस हो, कल को घर में किसी की सैलरी हो, चाहे किसी को आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो, प्रेफर करा जाता है कि लिखित में हो, है कि नहीं।
आपका चालान भी कटता है तो किसमें होता है? वो भी एक प्रिंटेड फॉर्म में होता है कि भाई आपका चालान कटा है, वरना आप मानोगे ही। सर आज तो ठीक है। नीचे वाला चल रहा है अभी तो प्रिंटेड फॉर्म में ही तो है, लिखित तो है ही, रिटन फॉर्म में तो है ही हमारे पास। अंडरस्टूड है बच्चे? चाहे प्रिंटेड हो चाहे रिटन हो, एटलीस्ट वो एक पेज पर तो है। वर्बल तो नहीं बोलना कि भाई तेरा चालान कट गया जा, वो तो कोई मानेगा ही नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पर एक डीड का मतलब क्या है कि वी बेटर हैव अ डीड इन अ रिटन फॉर्मेट। ठीक है, ये बेसिक थ्योरी हुई। नेक्स्ट क्या हमारे पास कि इस डीड में होता क्या क्या है। ठीक है, बेसिक आपने एक बार पढ़ लिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या होता है इस डीड में। ये कुछ 10 पॉइंट्स आपके पास है जो इस डीड में आपको दिख सकते हैं। नंबर 1, नाम और एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर, कि मैं धंधा कहाँ शुरू कर रहा हूँ, उसका एड्रेस क्या है और कौन कौन इस धंधे में मेरे साथ काम करेगा। जैसे कि शौर्य और मैं दोनों मिलकर धंधा शुरू कर रहे हैं, धंधे का नाम है ये, हम दोनों मिलके डोसे का बिजनेस करेंगे, डोसा चलाएंगे, वेन्यू है ये, जगह है ये। ठीक है, ये सब एक रिटन फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस है। ठीक है, ये देखना है भाई खाने का बिजनेस है कि कोई और चीज का बिजनेस है, क्या बिजनेस है। ठीक है, नेचर क्या है और उसकी जगह क्या है। थर्ड क्या है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कौन कितनी, कैपिटल का मतलब क्या होता है? इनिशियल मनी टू स्टार्ट अप द बिजनेस, कौन कितने पैसे लाने वाला है। ठीक है, वो भी एक रिटन फॉर्म में लिखा होता है। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भाई तेरा हिस्सा कितना होगा प्रॉफिट कमाएंगे और मेरा हिस्सा कितना होगा प्रॉफिट कमाएंगे। नेक्स्ट, रूल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स एंड लोन, अगर बिजनेस कमा रही है और अर्न कर रही है तो किसको कितना क्या क्या मिलेगा, वो सब भी इसमें लिखा होना चाहिए। ये जो सब मैं बना रहा हूँ, ये तो डीड में लिखा हुआ है, ये एक सरकारी किताब के मुताबिक बनाना पड़ता है। ये सब बनता है एज पर इंडियन एक्ट और लॉ। सरकार ने किताब निकाली होती है, उसी किताब के बेस पे आपको बिजनेस शुरू करना होता है। उसके बाहर करोगे तो वो इलीगल मान लिया जाएगा। ठीक है, आपने पार्टनरशिप कर ली, बिजनेस शुरू कर लिया, अब बिजनेस से शुरू करा मैरिजुआना और उसका वीड का शुरू कर लिया, तो वो इंडिया में क्या है? इलीगल है। ठीक है, कैसा है? इलीगल बिजनेस है। क्यों इलीगल बिजनेस है? क्योंकि वो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है और वो इंडिया में इलीगल माना जाता है। समझ आया? ठीक है, वो बिजनेस होगा जो कि एक बुक में रिटन है, मेंशन्ड है कि दिस इज ए लीगल बिजनेस, वही यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। और क्या चीज है हमारी कि उसके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, पावर क्या है। ठीक है, किसके पास क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या पावर है। रूल्स ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। आगे आने वाले चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि आगे कैसे हमें किसी को एडमिट करना है, कैसे कोई रिटायर होगा और कैसे होना है अगर कोई इन केस क्या हो जाता है, एक्सपायर या मृत्यु हो जाती है उसकी। नेक्स्ट क्या है? मेथड ऑफ मेंटेनिंग एन अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, कैसे हमें अकाउंट्स मेंटेन करने, क्या क्या फॉर्मेट, ये सब भी लिखा होता है इन द कंपनीज बुक और इन द गवर्नमेंट लीगल क्लॉज। नेक्स्ट क्या है? ड्यूरेशन ऑफ, कभी कभी पार्टनरशिप एक टेम्पररी भी होती है। टेम्पररी मतलब क्या है कि 6 महीने के लिए कर ली, 8 महीने के लिए कर ली। समझ में आया? समझ में आया? संडे मार्केट कब लगता है? सिर्फ संडे को। तो भाई संडे अपन दोनों साथ में काम करेंगे, बाकी दिन तू अपना देख, बाकी मैं अपना देखता हूँ। दैट इज अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो उस ड्यूरेशन में कौन क्या पार्ट करेगा, उस सब में भी यही क्लॉज बनेंगे, उनमें भी यही सब लगने वाला है। ठीक है, चाहे 6 महीने की करो, एक दिन की करो, चाहे कुछ भी करो, क्लॉज सेम होंगे। लास्ट क्या है? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कैसे रिगार्ड करना है, लॉ करना है कि आपस में सॉल्व करना है, वो सब भी उसी डीड में आपको लिखना पड़ता है। क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? नहीं? आगे करूं? ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास? रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर डीड नहीं होती है हमारे पास, वर्बल डीड नहीं होती है, कुछ भी डीड नहीं है, हमने सिर्फ बिजनेस शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या लॉज बना के रखती है, गवर्नमेंट किस चीज पे हमें जज करेगी। कल को अगर किसी भी प्रकार का नुकसान, डिस्प्यूट या दंगा होता है तो सरकार क्या क्या चेक करेगी, ये एज पर सरकार है। क्या क्या है? पहला क्या है? पहला है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। ये वो केस है जब आपने कोई भी प्रॉमिस, कोई भी डीड नहीं बनाई है, ना ही वर्बली ना ही रिटन में, तो सरकार की बुक में क्या लिखा हुआ है वो देखना है। इफ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ द डीड, कैसे करना है? शेयर्ड इक्वली, यहाँ क्या लिखा हुआ? इररिस्पेक्टिव ऑफ। आप किसी ने चाहे 10 लाख लगा दिए, मैंने 5 लाख लगा दिए, उस हिसाब से ज्यादा मिलने चाहिए ना उसे। बट गवर्नमेंट क्या बोल रही है? तुमने तो कोई डिसाइड ही नहीं करा। जब कोई डिसाइड ही नहीं करा तो कैसे लोगे? डजंट मैटर। तो इसने 50 लाख लगा दिए, तूने 2 लाख लगा, तूने 10,000 भी लगा दिए, उसने 1 लाख लगा रखे, फिर भी अगर डीड नहीं है और कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सरकार बोलती है आप कैसे बांटो? आप बराबर बांटो, सीधी सीधी बात है। हाँ, तो कोई डाउट? कुछ पूछना है? सेकंड क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देना है?
नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द कैपिटल। जब कोई बातचीत ही नहीं हुई, हमारा कोई रूल ही नहीं बना, हमने चीज पे कोई बात ही नहीं करी, तो हम इसको बांटेंगे भी नहीं, जरूरत है बांटने की। सिर्फ क्या बटेगा? प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या है? ड्रॉइंग्स। कल को अगर पार्टनर बार बार पैसे निकाल के बिजनेस से निकाल के अपने घर ले जा रहा है, बिजनेस में कैपिटल की कमी हो जा रही है क्योंकि वो अपने खर्चे करने में लगा हुआ है, उस केस में भी हम क्या डालते थे? उसके ऊपर एक इंटरेस्ट लगाते थे। बट अगर हमने कोई प्रॉमिस ही नहीं करा हुआ, हमने कभी इस चीज पे बातचीत ही नहीं करी, तो उस पर भी क्या करना है? नो इंटरेस्ट। आपको इसे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? पार्टनर का लोन। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, लोन लिया है कि लोन दिया है। किसने? पार्टनर ने। इंटरेस्ट इज अलाउड एट 6% पर एनम। कब होगा? इफ लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, तो चाहे डीड हो या ना हो, वो फर्म उस पार्टनर को 6% तो देगी ही देगी। बट अगर उसको उल्टा कर दोगे कि पार्टनर ने लोन लिया है, तो अगर मेंशन नहीं है तो कुछ भी लेने देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक याद रखो, उसका उल्टा ही क्या होगा? दूसरा वाला। दो याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। You just have to remember either one, या तो ये वाला या तो दूसरा वाला। ठीक है, क्लियर है? डीड नहीं है, दो चीज आ रही है, एक प्रॉफिट बटेगा बराबर, दूसरा अगर लोन होगा तो 6% पे बटेगा। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बांटना है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? सैलरी और कमीशन। साफ लिखा हुआ है, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू सैलरी और कमीशन। कोई बातचीत नहीं है, ना कोई इंटरेस्ट देना है, ना कोई ड्राइंग्स देनी है, ना कोई तनख्वाह देनी है, ना कोई कमीशन देनी है, सिर्फ प्रॉफिट बटना है। साफ सीधी बात है, क्लियर है? एक्स्ट्रा पैसा किसी को नहीं मिलेगा। जैसे क्या होता था ना, प्रॉफिट भी बढ़ता था, सैलरी भी मिलती थी, कमीशन भी मिलती थी और आधी चीज भी मिलती थी। वो सब हट गया, क्यों? क्योंकि हमने बातचीत ही नहीं करी। वी हैव नो रिटन क्लॉज, नो टॉक अबाउट थिंग्स। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। यहां पे ये देखना है कि किस तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करना है पार्टनर्स के अकाउंट को। ठीक है, किसके? पार्टनर्स के। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एवरी पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म। सही बात है। हर पार्टनर तभी पार्टनर बनेगा कि वो कुछ ना कुछ लेके आएगा। जैसे अगर शौर्य भाई पैसे नहीं ला रहे हैं, बट अगर वो घर से अपने गैस ला रहे हैं, टेबल ला रहे हैं, चेयर ला रहे हैं, कैनोपी ला रहे हैं कि भाई ये लगा ले, पैसे तो लगा ले, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, तो वो भी किसमें काउंट होगा? उसका लाया हुआ सामान भी मैं एज अ कैपिटली कंट्रीब्यूट करूंगा। जरूरी नहीं कि वो कैश में ही आए। समझ में आया? बिजनेस शुरू करने के लिए लगाया हुआ, चाहे वो पैसा हो चाहे वो एसेट हो, दोनों ही क्या काउंट होंगे? कैपिटल। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एवरी पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म आइदर इन कैश और काइंड। काइंड का मतलब पता है क्या होता है? अदर वेज। अदर वेज का मतलब क्या है? कैश के अलावा। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी। द फर्म मेंटेन्स कैपिटल अकाउंट्स टू रिकॉर्ड ईच पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड सब्सीक्वेंट चेंजेस ड्यूरिंग द बिजनेस। इसमें कैपिटल भी आती है और जो बदलाव हो रहे हैं कैपिटल के साथ वो भी आपको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। बदलाव का मतलब क्या है? कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना वो घर ले गया, कितना उसने सैलरी कमाई, वो सब भी इन्हीं कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? देयर आर टू मेथड्स। कितने मेथड है? कितने मेथड है? दो मेथड है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है फिक्स्ड वाला मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है? ये मूवमेंट में रहेगा ऑल द टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल ही क्या रहेगा? मूवमेंट में रहेगा। इसमें कोई भी फिक्सेशन नहीं होगी। वहीं पे जहां पे वर्ड फिक्स आ गया, तो क्या फिक्स है इसमें? यहाँ पे उनकी कैपिटल जो है वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक कैपिटल का अकाउंट जो कि क्या रहेगा? फिक्स। सर बाकी चीजें, बाकी क्या मिलेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब कहाँ जाएगा? उसके लिए आपको बनाना है अलग से अकाउंट। कैपिटल हमेशा रहेगी फिक्स और अलग से बनेगा उनका एक करंट अकाउंट जहां पे सारी फ्लक्चुएशन आपको शो करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल का मेथड। ठीक है,
क्या है? अंडर दिस मेथड द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट। मैंने भी बोला था नाम ही फिक्स्ड कैपिटल है, तो क्या फिक्स करनी है? कैपिटल शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड, ठीक है। कांस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर, वो हमेशा वही रहेगी जो उसने कैपिटल लगाई होगी। इसके फायदे क्या है? इसके फायदे ये हैं कि कभी कोई इन्वेस्टर अगर चेक करता है कि पार्टनरशिप में पैसे कितने लगे थे, तो मुझे पता लग जाएगा कि 10 साल पहले भी वो 4 लाख लगे थे और आज भी कितना दिखा रहा होगा, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो चेंज होगा वो कहाँ दिखेगा हमें? करंट अकाउंट में, जो अलग से हमने अकाउंट बनाया। अगर कैपिटल फिक्स है तो फिक्स है। ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा होता है, ताकि किसी को देखना हो कि मैंने शुरुआत कितने से करी थी। अगर फ्लक्चुएटिंग बनाओगे तो वो हर साल चेंज होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एनी चेंजेस इन द कैपिटल लाइक एडिशन ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉल इन परमानेंटली आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। इसमें सिर्फ कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना ही शो होता है, इसके अलावा कोई भी अदर फ्लक्चुएशन इसमें मेंटेन नहीं करी जाती है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आगे? All other adjustment like interest on capital, drawing, salary, commission, shares, profit and loss are recorded in the separate current। क्लियर है? पक्का? कोई प्रॉब्लम समझने में? ठीक है। नेक्स्ट क्या देखना है? फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। क्या फॉर्मेट बनेंगे? देयर विल बी 2 फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जो फॉर्मेट होगा बच्चे वो होगा लेजर बेस। 11th हमने लेजर करा है, मतलब सबका अपना सेपरेट अकाउंट। आपने कैश बुक भी करी है, सेम फॉर्मेट होने वाला है, ठीक है। क्या होगा? पर्टिकुलर्स, और मैं बोलता हूं ए एंड बी, ठीक है। दूसरे भी क्या होगा? पर्टिकुलर्स ए एंड बी, ठीक है। जो ये लेजर होता है किस बेस पे चलता है? इट्स रन ऑन नॉमिनल का रूल। किसके रूल पे चलता है? नॉमिनल। क्या बोलता है नॉमिनल का रूल? किसी को याद नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनल डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इस पे चलता है आपका लेजर का रूल, ठीक है। समझ आ गया? डिपेंड करता है लेजर है किसका। पार्टनर्स कैपिटल लेजर है, ठीक है। रूल सेम रहेगा। डेबिट में सारे आप क्या लिखोगे? होने वाले खर्चे और लॉसेस। क्रेडिट में आप क्या लिखोगे? सारे इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर है? यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, सारे खर्चे यहाँ पे और सारी इनकम। क्लियर है? कोई डाउट? कुछ नहीं? चलो, इसमें आइटम्स क्या क्या आते हैं? आइटम्स आएंगे इसमें सिर्फ कैपिटल्स। क्या आएगी? कैपिटल, जो कि बाय, बैलेंस, ब्रॉट डाउन। ये क्या होगी हमारी? क्या होगी ये? ओल्ड कैपिटल। तो क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, सर कभी कभी तो नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, उस केस में क्या लिखेंगे? अगर यू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे मनोज and Saroj has started a new business with an equal capital of rupees 90,000 each। तो अब आप कैरेट डाउन नहीं लिख सकते हो या ब्रॉट डाउन नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि बिजनेस शुरू ही अभी हुआ है। तो इस केस में यहां पे क्या आएगा? इस केस में यहां पे आएगा बाय बैंक, ठीक है। समझ आ गया? चलो, ये आइदर वाला केस है। ये कब आएगा? जब बिजनेस क्या हो रहा होगा? इंस्टेंटली नया बिजनेस होगा। अगर ऑलरेडी रनिंग बिजनेस होगा तो हम क्या लिखेंगे? बचा हुआ बैलेंस। क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? पक्का? आगे बढ़ू। अब इसमें अगर फ्लक्चुएशंस होती हैं तो भी किस नाम से आएंगी? बाय बैंक और टू बैंक। फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या है? मैं बोलता हूं इसके भी 90,000 रुपए थे और इसके भी 90,000 रुपए थे। ए 10,000 लाया है और बी 10,000 ले गया है। तो अगर 10,000 ए लाया है तो फायदा हो रहा है कि नुकसान?
फायदा किधर दिखाएंगे? क्रेडिट में। पैसे ला रहा है, नए पैसे हैं, तो किस नाम से आएंगे? कितने रुपए लाया वो? 10,000। और बी ले गया कितने? क्या लेके गया होगा? पैसे। पैसे मतलब बैंक से कितने रुपए ले गया होगा? 10,000। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन मैंने दिखाई है वो भी सिर्फ किसकी है बेटा? कैपिटल की। कैपिटल में से पैसे ले गया, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की ही फ्लक्चुएशंस है, ना किसी और चीज की नहीं है। इसमें नए पार्टनर की भी आएगी। हाँ, नए पार्टनर के भी यहीं पे आएगी। अगर नया कोई पार्टनर एडमिट हो रहा होगा तो उसका भी आपको सी नाम से ही खुलना है, सेपरेट ही बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? सीधी सीधी बात है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। नाउ जो ए है उसके पास पूरे पूरे कितने रुपए हो गए हैं? 1,00,000। वेयर एज बी ओनली हैव नाउ 80,000 रुपए। ठीक है, दिस इज 1,00,000, दिस इज 90,000, दिस इज ऑल्सो 90,000, दिस इज ऑल्सो 1,00,000। दिस इज द फॉर्मेट। कोई डाउट है फॉर्मेट में? कुछ पूछना है फॉर्मेट में? कुछ क्लियर है? सिर्फ फिक्स्ड में पार्टनर्स कैपिटल बनेगा और जो उसका अगला फॉर्मेट होगा, ठीक है, आगे करते रहो ना। ठीक है। तो नेक्स्ट बनाना है इसमें, वो बनेगा आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। बाकी सारी चीजें एक्सेप्ट कैपिटल कहाँ आएंगी? यहां पे आएंगी। क्या क्या था डीड के अंदर? सर डीड के अंदर कैपिटल थी, डीड के अंदर इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन था, डीड के अंदर सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन था, डीड के अंदर कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन था। तो वो सब कहां पे आएंगी? अब करंट में। क्यों आएंगी? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड रखनी थी। ठीक है, तो कैपिटल फिक्स रखनी थी तो बाकी चीजों के लिए अलग खाता बनाया जिसका नाम था पार्टनर्स का करंट अकाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम पर्टिकुलर्स A and B, again particulars A and B। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा? यहां पर भी बैलेंस कैरेट डाउन या ब्रॉड डाउन ही आएगा, बट किसका? करंट का। यहां पे कैपिटल का अकाउंट नहीं लिखना है, करंट का बैलेंस अलग चलता है और कैपिटल का अलग चलता है। तो यहां पे किसका आएगा? सिर्फ और सिर्फ करंट का। नाम होगा बिल्कुल सेम, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसके अलावा आप जो भी कमाओगे वो यहां डालोगे। कमाने का मतलब क्या है? इनकम। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल किसकी थी? इसकी थी। तो इनकम भी किसको मिलेगी? इन्हीं को मिलेगी। सैलरी भी किसको मिलेगी? पार्टनर्स को। तो उनका फायदा है तो कहां लिखूंगा? बाय। कमीशन भी किसको मिलेगी? पार्टनर को। तो वो भी किधर लिखूंगा? अच्छा, ड्राइंग्स भी कौन करेंगे? तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? उनके पास से जा रहा है। तो उन्हीं का तो कैपिटल अकाउंट है, तो उनके पास से जा रहा है। जा रहा है तो किधर लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कितनी उन्होंने ड्राइंग्स करी है, और उसके बाद लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पैसा मिलेगा ना। तो कंपनी से तो जा रहा है ना बच्चे, ये तो कंपनी प्रिपेयर कर रही है ना। इट्स लाइक टू अकाउंट्स। मैं क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अनमोल, अनमोल, ठीक है, ये काम करता है मैकडोनल्ड्स में। ठीक है, कमाता है 20,000 रुपए। कितने? 20,000 रुपए तनख्वाह है इसकी। अब जो इसकी तनख्वाह है वो आती है बैंक अकाउंट में, बैंक में आती है। तो बैंक का खाता किसका है? ये जो बैंक है ये इसको खुलवा के दिया है इसी कंपनी ने। किसने? कंपनी ने, कि भाई तेरे को सैलरी हाथ में नहीं देंगे, तेरा अकाउंट खुलवाएंगे ताकि हमारे पास भी डेटा रहे और तेरे पास भी डेटा रहे। ठीक है, तो अनमोल के बैंक में पैसे आ गए। ठीक है,
आगे तो किस साइड आए होंगे? क्रेडिट बात है, किसने डाले होंगे पैसे? ये कंपनी ने, ठीक है। अब अगर अनमोल एटीएम जाके पैसे निकालता है तब अनमोल के हाथ में आए ना, बट गए कहां से? ठीक है, तो यहां से किससे चले गए? आप समझा? पैसे आपके ही हैं, अगर आप निकालोगे तो कम तो होंगे ना। क्लियर होगा? ये आप ही का अकाउंट है ना, आप ही ने पैसे, आपके अकाउंट में पैसे आए, निकाले भी आपने, तो कम तो आप ही के पैसे हुए। क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है कुछ? आगे बढ़ जाऊं? चलो, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा? इसमें भी बैलेंस कैरिड डाउन और अकाउंट हो जाएगा दोनों साइड क्लोज। अब अगर मैं आपको पूछूं, डू यू नो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल? बता पाओगे? किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? कुछ कॉपी कर रहे हो? ठीक है, आगे चलूं? सर आप रहने दो। सर आप उसको डिसलिक तो करो जो आपने पेन खोल रखा है। हाँ अब खुल गया, एक बार पीछे करो। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। हाँ अब आए। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में हमने कर लिया है। ठीक है, क्या होता है फ्लक्चुएटिंग का मतलब? Under this method, only one account is maintained for each partner. ठीक है, the capital account itself. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? All transactions relating to the partners, such as interest on capital, drawing, salary, commission, profit and loss, are recorded directly in the single account. ठीक है, कहेंगे सारे एक सिंगल अकाउंट में मेंटेन होंगे। अंडरस्टूड है? फ्लक्चुएटिंग जो मैंने बनाया था, अब इसमें बारी है फ्लक्चुएटिंग में। यहाँ क्या बोल रहा है? एक ही अकाउंट के अंदर हमें सब कुछ कैप्चर करना है, कैपिटल भी, ड्रॉइंग्स भी, सैलरी भी, उसकी कमीशन भी और उसके प्रॉफिट्स भी। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है? अभी तक हमने सीखा था वो क्या था? फिक्स्ड, कि दो खाते बन रहे थे, कैपिटल अलग था और करंट अलग था। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे है एक ही साथ, एक ही के अंदर आप कैपिटल भी दिखाओ और अदर वाले खर्चे भी दिखाओ। क्लियर है? मूव ऑन करूँ आगे? क्या लिखा हुआ है? हेंस द बैलेंस कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसमें हर साल क्या होता है? बैलेंसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्या देखना है? इसमें भी फॉर्मेट देखना है, किसका? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। चलो, सेम फॉर्मेट है, इसमें नाम क्या होगा? इसमें कोई दो अकाउंट बनने वाले हैं नहीं, सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस बस इतना है, जो चीज आपने दो अलग अलग अकाउंट्स में करी है वो आप एक सिंगल अकाउंट में करोगे। ठीक है, A, B, again A and B. ठीक है, नुकसान ऑन माई डेबिट साइड एंड माई इनकम्स और ऑन माई क्रेडिट साइड। ठीक है, अब स्टार्टिंग हमने कैपिटल अलग करी थी और अदर फैक्टर्स अलग करे थे, हम सब एक साथ ही एक ही जगह में पुट कर देंगे। स्टार्टिंग इससे होगी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और क्या लिख सकता हूं मैं इसकी जगह? बाय बैंक। किस केस में बाय बैंक लिखूंगा? जब अगर मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो आई राइट बाय बैंक। पुराना बिजनेस होगा तो क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लियर है? अब इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी वो इनकम कमाएगा कैपिटल वो भी इधर आएगी, सैलरी कमाएगा वो भी इधर आएगी, कमीशन कमाएगा वो भी इधर आएगी, और कुछ भी प्रॉफिट होगा तो वो भी इधर ही आएगा। देखो सब चीज एक ही के साथ क्लब्ड हो गई। ठीक है,
क्लियर है? और इधर आएंगी सारी लॉसेस। जैसे पहला क्या आएगा, ड्रॉइंग्स, और क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, और कुछ बचा है क्या? नहीं। और लास्ट में हम कर देंगे इसको टू बैलेंस कैरिड डाउन, जिसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी आवर न्यू कैपिटल। सब कुछ करने के बाद जो एंड में बचेगा वो होगी हमारी नई कैपिटल। और लास्ट में हम कर देंगे इसको टैली, बोथ साइड। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ के देखते हैं आगे बढ़ते कैसे हैं। पहले तो इसमें नेक्स्ट क्या है, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, क्या क्या बनेगा इसमें, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और दूसरा कैपिटल ऑफ करंट। मतलब इसमें फ्लक्चुएटिंग भी बन सकता है और फिक्स्ड भी बन सकता है। एक नई चीज है, दैट इज आवर अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई डाउट है? आगे बढ़ूं? यू हैव टू प्रिपेयर टू थिंग्स, एक ये और एक नेक्स्ट इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन, कि अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब है प्रॉपर पुटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट, किसको, अमंगस्ट पार्टनर्स। ठीक है, 11वीं में क्या था, अकेला बंदा था, सारा प्रॉफिट उसी का था। यहां पे आ गए हैं पार्टनर, तो अब कुछ भी करने से पहले जो भी कमाऊंगा वो किसको बांटना पड़ेगा, पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। तो पार्टनर्स को जो भी बंटता है वो अलग एक खाते में बढ़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस का अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, समझ आया? समझाऊंगा आगे। चलो, आप इसको समझो एक वीडियो गेम की तरह, कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो जिसमें 3 लेवल थे क्लास 11th में। कितने लेवल थे? 3। पहला था, दूसरा था, और बॉस कौन था, मतलब अगर आपको बॉस से लड़ना है तो 2 लेवल पार करने पड़ेंगे। ठीक है, बॉस का नाम है बैलेंस शीट। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जैसे गेम में होता है, एक भी लेवल पे हार गए तो अगले लेवल बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, और अगर आप कहीं ना कहीं से अगर ऊपर चले भी गए तो हमें पता है, अगर किसी न किसी तरीके से बैलेंस शीट तक पहुंच गए गलत कर करके भी, तो हमें पता है अगर जैसे गेम में होता है कि आप ये वाली एक्सपी वहां से नहीं ला पाए, ये वाला पोशन वहां से नहीं पी के आ पाए, ठीक है, वो वाली स्वॉर्ड लेके नहीं आ पाए मारने के लिए उसे, तो वो मरेगा ही नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको प्रॉपर चीजें करके ही बैलेंस शीट में जा पाओगे। अगर प्रॉपर चीज करके ना गए तो अगर बैलेंस शीट गलत हो गई तो ऑब्वियस सी बात है आपका पूरा गेम खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, अब गेम में आगे बढ़ने के लिए आपको जीतना पड़ता है, यहाँ पर भी आपको जीतना पड़ता है। जीतने के लिए और जीतने के बाद आपको 2 सीढ़ियां मिलती है, यू गेट 2 लैडर्स। यहाँ पर भी 2 मिलेंगी, यहाँ पर भी 2 सीढ़ियां मिलेंगी। सीढ़ी नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट एंड सीढ़ी नंबर 2 ग्रॉस लॉस। ये कहाँ मिलेगा? जब ट्रेडिंग को पार करोगे तो आपको 2 चीजें मिल सकती है ऊपर लेवल अप करने के लिए, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। दोनों नहीं मिलेंगी, आइदर या तो जीपी या तो जीएल। तब आप कहां पहुंचोगे? प्रॉफिट एंड लॉस को। मतलब यहां खेलने के लिए आपको एक सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ेगा और उस सीढ़ी का नाम है आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। लेवल 2 पे भी आपको 2 सीढ़ियां मिलेंगी। कहां जाने के लिए? बॉस से लड़ने के लिए। उनके नाम क्या होंगे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। आपको आइदर सीढ़ी मिलने वाली है, या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। तभी आप कहां पहुंच पाओगे? बॉस से लड़ने, जिसका नाम है बैलेंस शीट। ये कब था? ये था आपकी क्लास 11th का। यहां तक कोई डाउट? कुछ पूछना है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट चले। अब हम आ गए क्लास 12th में। क्लास 12th में लेवल हो गए हैं 4।
कितने हो गए हैं? अच्छा, नाउ देयर इज एक्स्ट्रा लेवल एडेड। क्यों? क्योंकि अब लड़ने वाले बंदे कितने हो गए हैं? दो से ज्यादा। ठीक है, पहला तो हमारे पास सेम रहेगा, दैट इज ट्रेडिंग। दूसरा हमारे पास सेम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। बट आपको यहां से क्या करना पड़ेगा? अप्रोप्रिएशन। तभी आप कहां पहुंच पाओगे? बॉस से लड़ने। ठीक है, कोई डाउट? अब हमें यहां पे क्या मिलता है शौर्य भाई? 2 लैडर मिलती है हमारे पास, आइदर जीपी की या तो ग्रॉस लॉस की। नेक्स्ट में मुझे क्या मिलने वाली है? 2 लैडर, या तो नेट प्रॉफिट की या तो नेट लॉस की। अब अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? यहां पे जो मैंने कमाया है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ये किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। मतलब अब बॉस से लड़ने के लिए आपको अपनी शक्तियां डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। भाई तू ये वाली स्वॉर्ड ले, तू ये वाली गन ले और तू ये पकड़, तभी हम साथ में लड़ पाएंगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास क्या है? पार्टनर्स हैं। अब क्या है हमारे पास? पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो सारे पार्टनर से काम कहां होने वाले हैं? अप्रोप्रिएशन में। सारे बिजनेस काम होंगे, बिजनेस काम का होंगे, सारे बिजनेस वाले काम होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। पार्टनर का सारे काम का होंगे अप्रोप्रिएशन में। क्या क्या काम थे पार्टनर के? पार्टनर की सैलरी कहां जाएगी? अप्रोप्रिएशन। पार्टनर की इनकम, अप्रोप्रिएशन। पार्टनर का इंटरेस्ट, अप्रोप्रिएशन। पार्टनर की ड्रॉइंग्स, अप्रोप्रिएशन। ये सब कहां जाने वाला है? जो भी चीज पार्टनर में बंटने वाली है वो आप बांटने के लिए किसका प्रयोग करोगे? उसी के बाद आप कहां पहुंच पाओगे? बॉस से लड़ने इन द बैलेंस शीट। लेवल 1, लेवल 2, नाउ वन मोर एडेड लेवल, लेवल 3 एंड देन द बॉस लेवल बैलेंस शीट। कुछ पूछना है? ठीक है, वापस बता रहा हूं, पार्टनर में बंटने वाला सारा काम कहां पे होगा? एक नए खाते में होगा, एक नए लेवल पे होगा जिसका नाम है अप्रोप्रिएशन। नाम वही है प्रॉफिट एंड लॉस का, पर अब कहां बटेगा वो? अप्रोप्रिएशन में। जब सिंगल था तो सारा प्रॉफिट एक ही बंदे का था, तो डायरेक्ट कहां जा रहा था वो? क्योंकि अब पार्टनर है तो तेरा कितना मेरा कितना, वो सब कहां पे करना है? अप्रोप्रिएशन में। क्लियर है मेरे भाई? कुछ पूछना है किसी को? आगे मूव ऑन करें। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ठीक है, अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट में बता देता हूं आपको। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अप्रोप्रिएशन? ठीक है, नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। वापस से बताया था मैंने, सारा काम लेजर के ऊपर होगा। लेजर किस पे चलता है? हमारा नॉमिनल के रूल पे। यहां पर भी क्या बनेगा? एक लेजर बनेगा। ठीक है, नाम होगा वापस से पर्टिकुलर और अमाउंट और पर्टिकुलर एंड योर अमाउंट। वापस से फायदे सारे क्रेडिट में, लॉसेस सारे डेबिट में। ठीक है, ये लेवल में कहां से आया हूं? ये लेवल चढ़ने के लिए मैंने कौन सा लेवल क्रॉस करा है? व्हाट वाज द सेकंड लेवल? प्रॉफिट एंड लॉस से। कौन सी लैडर मिलती है वहां से? या तो नेट प्रॉफिट की या तो नेट, तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन में आने के लिए 2 सीढ़ियां मिलती हैं, तभी आ पाऊंगा। मैं कौन सीढ़ी लेके आया हूं? नेट प्रॉफिट की। कभी कभी क्या मिल सकता है? इसके बिना अप्रोप्रिएशन शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे जब तक वो गेम पार नहीं करोगे। ठीक है, गेम पार कर दिया, या तो ये मिलेगा या तो ये आइदर वाला केस है। या तो ये या तो ये, दोनों नहीं मिलने वाले। ठीक है, इसके बाद जो भी कमाएंगे और जो भी गवाएंगे वो लिखते रहेंगे हम लेफ्ट और राइट में। ये बनता है आपका फर्म के पर्सपेक्टिव से। किसके? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म कमाएगी तो क्रेडिट में जाएगा, फर्म गवाएगी तो डेबिट में जाएगा। पार्टनर को इंटरेस्ट के ऊपर, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना कौन देगा? फर्म देगी। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पार्टनर को जा रहा है किसके पास से? फर्म के पास से। तो क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को जा रहा है?
एक ए को और एक बी को, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ पार्टनरशिप फिक्स्ड कैपिटल पे थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फिक्स में आएगा नहीं, कहाँ जाएगा ये सब जाएगा करंट अकाउंट में। कब जाएगा ये करंट अकाउंट में? जब हमारी कैपिटल्स होंगी फिक्स्ड, सीधी सी। अगर वो कैपिटल फिक्स हो गई तो बाकी सारा काम कहाँ पे होगा? करंट अकाउंट में, ठीक है। अंडरस्टूड है। नेक्स्ट क्या बेटा बेटा, इसके अलावा पार्टनर को सैलरी देना, ये भी फर्म के लिए लॉस है। ये भी कहाँ जाएगा? डेबिट में। किसको मिलेगा? ए और बी को। अगर कैपिटल फिक्स है तो ये सब कहाँ बटेगा? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में। और क्या बटता है बच्चे? कमीशन भी बढ़ती है। किसको मिलेगी? ए और बी को। विच अकाउंट? करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा फर्म कमाती किससे? फर्म कमाती है आपकी ड्राइंग्स से। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो फर्म कमाती है आपकी ड्राइंग्स से। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो कंपनी बोलती है कि भाई तू ड्राइंग वाले पैसे भी वापस दियो, इसके साथ क्योंकि तूने फर्म के पैसों में कमी करी है उसके लिए तुझे दंड मिलेगा, और दंड के लिए मैं क्या लगाऊंगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फर्म का अर्निंग है, तो वो किधर आएगी? हाँ, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। किस नाम से आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन कौन करेगा? ए और बी। इतने ही कंटेंट आते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। इसके बाद वही 11th वाला खेल, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट में आएगा, लॉस हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने पैसे जो कमाए हैं वो ज्यादा है, या जो मेरे खर्चे हैं वो ज्यादा है। इन केस अगर मेरे पैसे कमाने वाले ज्यादा है, खर्चे कम है, तो मेरे पास पैसे बचे कि नहीं बचे? घर वालों ने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने 50 उड़ा दिए, पैसे बचे क्या? बचे। तो प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट किधर आएगा? इस साइड आएगा। इन द नेम ऑफ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। इधर क्या आएगा? अगर मेरे खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है तो मुझे क्या हुआ? लॉस। तो लॉस क्या आएगा? बाय ट्रांसफर टू। ये भी कंपनी अपने ऊपर लेगी, ये भी किसको दे देगी? पार्टनर्स को। कौन से अकाउंट में? इनके कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। कोई डाउट है? कुछ पूछना है? मैंने यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे स्पेस दी है, अंडरस्टूड है। अगर लॉस इधर है तो प्रॉफिट इस साइड ही होगा। क्लियर है? कुछ पूछना है? आगे बढ़ जाऊं? चलो, ठीक है। अब देखना है टाइप्स ऑफ वेरिएशन। ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन कितने वेरिएशंस के आते हैं, ठीक है, कितने टाइप के चैप्टर्स आते हैं। There will be 2 types of adjustment या 2 types of variation जो आपके चैप्टर में मिलेंगे। नंबर 1, गारंटी ऑफ प्रॉफिट की अगर कोई पार्टनर गारंटी करता है, और दूसरा पास्ट एडजस्टमेंट की पिछले साल कोई भूल हो गई थी उसको कैसे सुधारना है। 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर, एक गारंटी से बनेगा और एक पास्ट एडजस्टमेंट से बनेगा। बाकी जो आप अप्रोप्रिएशन बनाते हो, पीसीए बनाते हो, वो क्यों बनाते हो? ताकि आप पहले अप्रोप्रिएशन और पीसीए बनाना सीख जाओ। एडजस्टमेंट जो होती है वो 2 प्रकार की ही होती है। क्लियर है? आगे बढ़ू। पहला क्या है हमारे पास? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है? समटाइम्स पार्टनर अग्री दैट अ पर्टिकुलर पार्टनर विल रिसीव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म एवरी ईयर। कि भाई मैंने उसे कह दिया कि उसको ये मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता उसको मिलने से, ठीक है। दिस इज नोन एज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने किसी को वादा कर दिया तो वादा किस में आएगा? गारंटी में आएगा, ठीक है। इफ दैट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द यूजुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस पे बनेगा हमेशा? ये जो भी आपने रेशियो लगाया उस पे बनेगा। इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट, द डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय या तो जिसका नाम होगा वो, या तो
सब मतलब अगर 4 पार्टनर तो 2, या तो ऑल पार्टनर्स कि भाई सारे के सारे देने वाले हैं। ऑल पार्टनर्स को हम और क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑल पार्टनर्स को भी ऑल्सो कॉल्ड इट फर्म, कि एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय दी फर्म। का मतलब क्या हो गया, सब भरेंगे भाई, क्योंकि सब कहाँ काम करते हैं, फर्म में। तो अगर वहां लिखा होगा फर्म तो उसका मतलब सेम है, ऑल पार्टनर्स। क्लियर है, ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म का मतलब सेम होता है, ठीक है। ऑल पार्टनर्स का मतलब है कि 1 2 3 अगर हम पार्टनर हैं और मैंने इसको गारंटी करा है तो हम दोनों भरेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, हम दोनों भी तो इसी फर्म में काम करते हैं, तो गारंटी वाले को छोड़ के जो बचे हुए हैं वो सब उसी तीसरे बंदे को भरने के लिए पूरी पूरी मेहनत करेंगे। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़ूं। व्हाट इज नेक्स्ट, पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसमें क्या है बच्चे, समटाइम्स द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, जब हमारे को पूरा साल बीत जाता है, हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, द फर्म डिस्कवर्स दैट सम आइटम्स वर ओमिटेड और रॉन्गली रिकॉर्डेड। सिर्फ 2 ही चीज होती है, या तो मैं भूल गया, ओमिटेड मतलब क्या होता है, आई फॉरगॉट, मैं भूल चुका हूं, या तो क्या हुआ है, गलत रिकॉर्ड हो गया है, सच एज रॉन्ग इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मैंने गलत इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, भूल गया हूं सैलरी देना, या इनकरेक्ट प्रॉफिट डाल दिया। तो इन सारे केस में क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट लगता है, एक टेबल बनता है और उसके थ्रू एक प्रोसेस होती है। यहाँ पे हम वापस से बुक्स को ओपन नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, प्रॉफिट किसको बढ़ता है एंड में, अभी बांट के देख लिया हमने, किसको बढ़ता है, कम ज्यादा भी किसको क्या होगा। अगर मैंने और मेरे पार्टनर ने प्रॉफिट प्रॉमिस कर दिया कि 50-50 बांटेंगे और 60-40 हो गया, तो क्या आपस में ठीक कर सकते हैं हम लोग कि बुक खोले, ठीक कर सकते हैं ना। उस अगर वो 60 वाला मुझे 10 रुपए दे देगा तो उस पर कितने बचेंगे, और मेरे पास कितने बचेंगे, प्रॉमिस भी कितना होता, 50 और, तो आपस में भी हम ठीक कर सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। रादर ओपनिंग ऑफ द बुक्स, इफ वी नो व्हाट आर द मैटर, हम आपस में भी उसको सुलझा सकते हैं। क्लियर हो गया। To rectify these, partners make past adjustment through partners' capital or current account, not by altering the old profit sharing ratio. यहाँ तक कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को, बेसिक थ्योरी हो गई हमारी, ठीक है। आगे कुछ है नहीं, अब शुरू करना है हमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, ऑन लुकिंग एट द मार्केट डिमांड फॉर सोशल मीडिया मैनेजर्स, क्या नाम है भाई, Kyla and Ronnie decided to enter into a partnership for starting a new social media management company, Flash Media Manager, ठीक है। और एक नई कंपनी शुरू करने वाली, इसका नाम है फ्लैश मीडिया मैनेजर। क्या देखा उन्होंने, ट्रेंड देखा यार, बहुत लोग सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, इनको बहुत पैसा आ रहा है, इनको मैनेज करते हैं, इन पे ब्रांड लेके आते हैं, ठीक है। दे एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन April 1, 2024। उन्होंने बोला चल 1 तारीख को नया साल शुरू होता है, उस दिन शुरू करते हैं बिजनेस, ठीक है। On a common deed as follows, क्या उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस रखे थे। पहला, they agreed to input 3 लाख each as a capital, कि दोनों कितने कितने रुपए लेके आएंगे, 3 लाख रुपए लेके आएंगे। सेकंड, they will charge 10% as interest on, कि भैया कंपनी चलाएंगे, कंपनी कमाएगी, तो तेरा और मेरे पैसों के ऊपर कितना कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10%, 10 तेरा और 10 मेरा। नेक्स्ट क्या है, Ronnie is entitled to get a 5% commission on सेल, और आगे क्लॉज भी है, क्या, इफ इट क्रॉसेस 5 लाख, वो तभी मिलेगा इसको 5%, जब पूरे साल में कितना कर लेंगे हम लोग, 5 लाख का धंधा कर लेंगे तब। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, कायला वुड ड्रॉ अ मंथली सैलरी ऑफ 3,500 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2, जो भी उन्होंने बोला कि भाई अपन बांटेंगे ऐसे 3 और 2 बांटेंगे, जबकि देखो पैसे कैसे लाए हैं इक्वल, तो भी बांट कैसे रहे, क्योंकि एक बंदे का काम ज्यादा दिख रहा है मुझे, किसका, रोना का काम ज्यादा है, तो शायद इसलिए बोला होगा कि भाई तू ज्यादा ले ले, ठीक है। क्या लिखा हुआ, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर है, ऑन 31 मार्च 2025 द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 7,50,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड डीड, या बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द मेंशन्ड डीड, ठीक है। क्या लिखा हुआ, द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 6,50,000। ये सेल क्यों दिया मुझे सेल का डेटा क्यों दिया है, बता सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉमिस हुआ था, ठीक है, एक चीज प्रॉमिस हुई थी और क्या फुलफिल हो रही है, बंदे ने 6.5 लाख का माल बेच दिया है, ठीक है, अकेला, तो इसलिए उसे क्या मिलेगा,
5% कमीशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि 5 लाख पे कि 6.5 लाख पे, कॉमन सी बात है यार, 6.5 लाख पे 5 लाख पे क्यों मिलेगा? 5 लाख से ऊपर करने पे जो भी मिलेगा उस पे था ना, तो 5 लाख से ऊपर उसने कितने कर दिए? 6.5 तो कर दिए ना। तो ऐसा तो नहीं है नहीं 6.5 पे पूरा यू नो मेंशन करेगा ओवर एंड अबव, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, व्हिच मींस 650 पे उसको पूरा 5% कमीशन। ठीक है, क्या क्या प्रिपेयर करना है? एक अप्रोप्रिएशन और दूसरा कैपिटल अकाउंट। मार्क्स भी गिवन है आपको, 3 मार्क्स फॉर ईच। ठीक है, क्लियर है? पक्का? चले, देयर इज अनदर क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको मेंशन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? चलो ये बात भी कर लेंगे, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मैं बनाना शुरू करता हूँ पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या बनेगा सबसे पहले हम? विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, अब प्रॉफिट में लिखा हुआ था बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? वो जो प्रॉफिट था वो लैडर थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। कितने थी उस लैडर में पैसे? 7,50,000 से 7,50,000 रुपीज उसमें थे। ठीक है, क्या थी वो लैडर? वो लैडर ये कह रही थी कि भाई मैंने अभी तक पार्टनर को बांटने वाला कोई भी काम नहीं करा है, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो पार्टनर को बांटने वाला चीज थी। तो ये जो प्रॉफिट है ये पूरा प्योर प्रॉफिट है। ये कहां से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, और नेट प्रॉफिट था तो किधर आएगा? करेक्ट, किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। इन द नेम ऑफ बाय नेट प्रॉफिट हाउ मच? इसमें जैसा कि रिमेंबर वो 7.5 लाख ही था। ठीक है, अब अगर मुझे पीछे तो कैसे जाएंगे? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? और 7,50,000। ठीक है, अब मुझे चीजें बांटनी शुरू करनी है। क्या क्या है मेरे पास? दे अग्री टू इनपुट 3 लाख एज कैपिटल, जिसके ऊपर मुझे क्या देनी होगी? 10% इंटरेस्ट। ठीक है, 10% जो इंटरेस्ट है ये होता है पूरे साल का। हम जो भी इंटरेस्ट होता है ये 3 लाख दोनों की ईच एज कैपिटल। अच्छा, ठीक है, 10% हमें देनी है एज कमीशन और इंटरेस्ट ओवर देयर कैपिटल। जो भी उन्होंने पैसा लगाया उसके ऊपर हमें 10% देनी है। कौन देगा? फर्म देगी। अप्रोप्रिएशन कौन बनाता है? फर्म बनाती है। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? फर्म का पैसा जा रहा है, किसको जा रहा है? पार्टनर्स को। तो क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, फिक्स्ड वर्ड तो कहीं दिख नहीं रहा है कि ये फिक्स्ड कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो मैं क्या मान के चलूंगा कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। और आपको सारा किसमें लिखना है? ए कैपिटल, कि जो भी पैसा वो कहाँ जा रहा है? इसके कैपिटल अकाउंट में। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? अनटिल एंड अनलेस इट वाज क्लियरली मेंशन्ड कि भाई फिक्स्ड है, आप हमेशा कहाँ डालोगे? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत? करूँ आगे? कहां से हुआ है? चलो मैं ही बनाता हूं। और चलो ठीक है, या तो व्हाट यू कैन डू, आपके पास फोन फान है? किसी के पास नहीं? एक बंदा फोटो खींच लो, फिर देखिए क्लियर हो जाए। ठीक है, बार बार खोलना नहीं पड़ेगा हमें। ये वाला था, और मुझे डेटा बताते रहना आप लोग कि क्या डेटा है। ये वाला कंप्लीट करके देन विल ओवर द क्लास। ठीक है, खींच लिया? चलो चलो,
साइड एंड दिस इज डेबिट साइड. नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. ठीक है, कहां तक पढ़ा था हमने? वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टिल प्रॉफिट एंड बाय नेट प्रॉफिट. कितना बचे नेट प्रॉफिट? 7,50,000. ठीक है, इसके बाद कंपनी ने बोला था कि भाई दोनों पार्टनर को उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए हम एक इंटरेस्ट देंगे जो कि पूरे साल का होगा 10%. कितना होगा? 10%. तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है बच्चे? एक नुकसान है. किसको मिलेगा बच्चे? नाम क्या देंगे? कायला एंड रॉनी. और कौन सा अकाउंट में जाएगा इनके? बिल्कुल सही, कैपिटल अकाउंट में. कौन से अकाउंट में? इनके कैपिटल अकाउंट में. कितना कितना जाएगा बच्चे? 3 लाख का 10%. कितना होगा वो? करेक्ट. कायला विल ऑल्सो गेट 30,000 और रॉनी विल ऑल्सो गेट 30,000. कितना हो गया इनका? 60,000 इनको मिला है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सर अगर बंदा ड्राइंग्स करता है तो इस अकाउंट में कहाँ है? किस अकाउंट में? इस अकाउंट में कहाँ है? इस साइड आएगा बच्चे. इंटरेस्ट मिलेगा ना. ड्राइंग्स तो कैपिटल जाएगा. इंटरेस्ट और ड्राइंग्स की बोल. हाँ, कैपिटल पूछ रहा हूँ, वो कहाँ है? कौन सी कैपिटल? जैसे बंदे ने निकाली कुछ कैपिटल, वो कहाँ है? डिपेंड. फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है? फिक्स है. फिक्स्ड है तो वो आप निकालोगे करंट अकाउंट से. अच्छा. हाँ, विड्रॉल वहां से होगी. ठीक है, नेक्स्ट है until and unless the question state that the capital has been withdrawn. तो इसमें नहीं, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट आता है. ठीक है ना, क्योंकि नाम क्या है इसका? प्रॉफिट एंड लॉस. नुकसान और फायदा दिखाना है. नेक्स्ट क्या है बच्चा? और कुछ भी देना है इसको? क्या? कमीशन. कितनी? किसको देनी है? कौन देगा? फर्म. तो 2 कमीशन किसको मिल रही है? रॉनी को. कौन से अकाउंट में? इन कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट बच्चे ओनली व्हेन द वर्ड फिक्स्ड इज इन द क्वेश्चन, कि मुझे कैपिटल फिक्स रखनी है तब. कितने परसेंट है? 5% है. सेल कितने की वाली थी? 650. कितनी हो गई? 32500. आई एक्सपेक्ट कि परसेंटेज निकालनी तो आप लोगों को आती होगी. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नेक्स्ट, और कुछ देना है क्या? हाँ, उसने काइली ने वो निकाला 25,000. इसके अलावा कोई सैलरी भी है क्या? हाँ. सैलरी भी है. किसकी सैलरी है बच्चे? तो 2 सैलरी. कौन निकाल रहा है? दोनों निकाल रहे हैं. कायला. ओनली कायला इज गेटिंग अ सैलरी. तो उसको सैलरी देना भी फर्म का काम है और फर्म के लिए वो नुकसान है. कितनी सैलरी है उसकी? 35,000. 3,500 पर मंथ. तो कितनी बार मिलेगी उसे? 12 बार मिलेगी. साल में 12 महीने हो तो 12 बार मिलेगी. कितने हुए? कर लेते हैं. 36 और 5 60. 36 और 60 8 93,500. मैं कर लेता हूँ. This is 3,500 multiplied by 12. 42. 42,000 rupees. Anything else? कुछ और है क्या देने को? कुछ भी नहीं है. सब कुछ बांट दिया. अब लेट्स चेक कि मैंने कमाया ज्यादा है कि मैंने खर्चा ज्यादा करा है. चेक करते हैं. There I have 7,50,000. यहाँ पे तो मुझे साफ दिख रहा है कि प्लस करके भी नहीं आने का. ठीक है, यहाँ कितना खर्चा हुआ है मेरे को? I have expense of 60,000, 32,500 and a 42,000 rupees. That is 1,34,500 मेरा खर्चा है. मैंने कमाया कितना था? 7,50,000. तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? So my profit was 6,15,500. सही है? Is it 6,500? सही है? 6,15,500 है मेरा प्रॉफिट. और प्रॉफिट लिखते हैं इस साइड
ठीक है, क्या लिखूंगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, एक है कायला और एक है रॉनी, और उनके कैपिटल अकाउंट में। और कैसे बोला है प्रॉफिट देने को, 3:2, यानी कि जो 6,15,500 है वो कैसे बटेंगे, 3:2 में बटेंगे। 6,15,500 इन 3:2। कोई बताएगा मुझे कितना है? सर 1,23,100 नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू मी उसको कायला का लेट्स चेक, 7,50,000 minus 60,000 minus 32,500 minus 42,000 is 6,500 multiply by 3 divided by 5 is 3,69,300। ये किसका है? 3 रेशियो किसका है बच्चे? कायला का कि रॉनी का? 3 कायला का 3 है। दिस इज 3,69,300। शी गॉट 3,69,300। दूसरा बंदा कौन है? 6,15,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, ही गेट्स 2,46,200 रुपीज। ठीक है, with this if you tally both side we'll get 750 here and 750 here. if someone wants to know कि 750 का क्या हुआ, वो यहाँ देख सकता है कि 750 का क्या हुआ। 60,000 इंटरेस्ट में चले गए, 32,500 कमीशन में चले गए, 42,000 मेरे सैलरी में चले गए, जो बचा वो मैंने क्या बांट दिया, प्रॉफिट में बांट दिया। दिस इज हाउ यू कैन रीड दिस। ठीक है, अंडरस्टूड है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सेशन ठीक था, अच्छा था, ज़्यादा लंबा नहीं था। थ्योरी थी थोड़ा बोरिंग था, कोई बात नहीं, कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। ठीक है, विद दिस थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स। आई सी यू द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।